रानी वो हैं जो सबको नियंत्रण करने वाले कृष्ण को नियंत्रण करती हैं। कृष्ण को कहा जाता है मदन मोहन, जो मदन कामदेव को आकर्षित कर दे, और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को आकर्षित करें वो राधा रानी है। किसी में और शक्ति नहीं है वो। और राधा रानी और कृष्ण में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, कृष्ण भगवान है एक पुरुष के रूप में, राधा रानी स्त्री के रूप में भगवान है। राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म एंड कृष्ण इज गॉड इन मेल फॉर्म, और कोई अंतर नहीं है। वन हैज बिकम टू, दैट्स ऑल, फॉर द सेक ऑफ लीला। एक ही व्यक्ति दो रूप लिया हुआ है लीला के लिए। और जिस तरह से कृष्ण सब अवतारों के स्रोत हैं, उसी तरह राधा रानी बाकी सारी शक्तियां, सारी देवियों की सोर्स हैं, स्रोत हैं। और ये सब क्योंकि कृष्ण की सेवा राधा रानी का परम धर्म है, इसलिए उस सेवा को और अच्छे से करने के लिए उन्होंने अपने आप को अलग रूपों में ढाल रखा है, जो गोपियां हैं। और वही गोपियां जब कृष्ण आए राधा रानी के साथ इस धरती पे आई थी। इसीलिए जब से उनका जन्म हुआ था, केवल कृष्ण कब मिले हमको, कृष्ण का संग कब हो, यही भाव उनके मन में सबसे ऊंचा था। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो आपको कई बार ऐसे अलग अलग विचार आते हैं कि नहीं। किसी को लगता है मुझे बिजनेस करना है, किसी को लगता है स्पोर्ट्स करना है, किसी को लगता है ये करना है, पेंटिंग। कहाँ से आ रहे हैं वो? किसी को देख के एकदम गले लगाने की इच्छा होती है, किसी को देख के दो लगाने की इच्छा होती है। ये सब भाव कहाँ से आ रहे हैं? पिछले जन्मों के। तो ये जो गोपियां बचपन से ही जिनको कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था, इस बात का प्रूफ है कि जो प्रेम है इस जन्म का नहीं था। तो ज्यादातर ये गोपियां भगवान के साथ लीला करने वहीं से उतरी, उनकी शक्तियां हैं ये, साधारण कोई लड़कियां नहीं है। इसलिए बचपन से उनकी एक ही प्रार्थना थी कि कृष्ण का संग कब हो। तो दूसरी चीज, भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं। जो आदान प्रदान होता है ना माधुर्य रूप में, माधुर्य रस में, जो 5 रस की मैंने बात की, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसमें एक होता है परकीय, एक होता है स्वकीय। परकीय भाव कौन सा है और स्वकीय जब राधा कृष्ण और मैरिड, तो गोलोक जो भगवान का धाम है उसके जो बाहरी हिस्सा है वहां वो लीला चलती है। अंदर के हिस्से में परकीय भाव चलता है, जहां पे राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई है, जरूरत नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके लॉज अलग हैं, लेकिन भाव ऐसा है। समझे आप उस चीज को कि लीला के लिए ऐसा भाव बना हुआ है कि कृष्ण और उनकी शक्तियों के बीच में जैसे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और छुप छुप के मिल रहे हैं, उसको परकीय भाव कहते हैं। वो लीला गोलोक के सबसे कॉन्फिडेंशियल हिस्से में चलती है, और उसी का स्वादन करने के लिए भगवान ने गोपियों को यहाँ उतारा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं गोपियों को लेके उतरूंगा और हम दोनों में ऐसा भाव रहेगा जैसे हम एक दूसरे के प्रेमी, और हम लोग छुप छुप के मिलेंगे। इस तरह से हम लोग लीला करेंगे परकीय भाव में, क्योंकि जब तक वो ये भाव रहेगा, एक्साइटमेंट बना रहता है ना। कृष्ण को तो चाहिए एडवेंचर, एक्साइटमेंट। जैसे शादी होगी तो एक्साइटमेंट तो कम हो जाता है ना, है कि नहीं? इसलिए वो कहते हैं ना, बिफोर मैरिज वंडर्स हैपन, आफ्टर मैरिज यू वंडर व्हाट हैपेंड। तो भगवान को नयापन बनाए रखने के लिए ये परकीय भाव बहुत एक्साइटमेंट बना के रखता है, कैसे छुप छुप के मिल रहे हैं, भाग के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं तो हो गया, अभी क्या एक्साइटमेंट, खत्म। तो भगवान तो लीला करने आया ना भाई, ड्रामा चल रहा है। तो अगर पहले ही वो हो गया तो फिर क्या? आप मूवीज में भी देखते हैं, जब हीरो हीरोइन की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मूवी एंड। असली मूवी तो शुरू होती है उस समय। तो गोपियां बचपन से यही प्रार्थना करती थी कि कृष्ण का संग मिले हमें, कब कृष्ण के संग में हम रह सकें, लीला कर सके, समय बिता सके। और कुछ गोपियां जो रास लीला में आई,
वो मुनिचारी गोपियां थी। मुनिचारी गोपियां कौन सी हुई? जब भगवान श्री राम दंडकारण्य फॉरेस्ट में थे, दंडकारण्य नासिक, जहां से सीता जी का हरण हुआ, तो वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने जब भगवान श्री राम का इतना सुंदर रूप देखा तो उन्होंने इच्छा किया कि हमको माधुर्य रस में आपके साथ लीला में भाग लेना है। तो भगवान ने कहा, देखिए इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन अगले बार जब मैं आ रहा हूं उसमें मैं जितने आप आना चाहते हैं आ जाइए, सबको स्वीकार करूंगा। तो बहुत सारे वो मुनि जितने भी थे वो गोपियां बन के आए थे। और कुछ गोपियां इस जगत की थी जो साधना के बल पे उस स्तर तक पहुंच चुकी थी ताकि कृष्ण के इतना करीब जन्म ले सकें। कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण की लीला में है वो नॉर्मल नहीं है, इतना करीब है, साधारण नहीं है। कृष्ण किसी के साथ लीला कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी से मिल रहा है तो मतलब इंपॉर्टेंट होगा ना, कोई ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। तो यहाँ जब भगवान किसी के साथ घूम फिर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी हो सकता है क्या? ऊंचे लोग ऊंची पसंद अभी भी चलता है क्या वो? तो ये गोपियां हमेशा प्रार्थना करती थी। तो कुछ मुनिचारी गोपियां थी, कुछ साधना से सिद्ध हुई गोपियां थी, कुछ भगवान के साथ उतरी थी। वेद जो थे, वेद वो भी गोपियों का रूप लेके आए थे रासलीला में। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज थे। तो बचपन से उनकी एक ही प्रार्थना थी। लेकिन याद रखिए, इससे एक और शिक्षा क्या मिलती है कि कौन प्रार्थना कर रहा है? गोपियां। गोपियां कौन है? भगवान की खुद की शक्तियां, गोलोक से उतरी हैं या उस स्तर तक पहुंची हैं, उस लेवल तक। एक ही गांव में है, कृष्ण भी वृंदावन में, वो भी वृंदावन में, लेकिन उनको भी 8 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी अपनी प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए। तो हम कौन है? हम तो ऐसे हैं जैसे रात को प्रार्थना की, सुबह उठते, अभी तक हुआ नहीं कृष्ण को रात को प्रार्थना की थी, इतना इम्पेशेंस है हम लोगों में। Having faith in God means having faith in His timing. अगर आपने भगवान से कुछ प्रार्थना किया है, कृष्ण से प्रार्थना किया, वो पूरा अवश्य होगा। लिख के ले लीजिए। बट हमारा एक स्टीरियोटाइप अंडरस्टैंडिंग है, अरे इतना जल्दी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो हमारा है। He knows best. उनको पता है परफेक्ट टाइमिंग कब है, वो करेंगे। गोपियों तक को 8 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि कृष्ण सबसे सुंदर, सबसे अच्छे क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब गोपियों की प्रार्थनाओं के बदले में उनको उनकी जो इच्छाएं थी उससे भी ज्यादा भरपूर मात्रा में प्रेम का आदान प्रदान कर पाए। तब तक वो क्षण नहीं आया, तब तक भगवान ने आदान प्रदान नहीं किया। He was waiting for the perfect moment to reciprocate. और आज जब ये समय आया तो भगवान को गोपियों की प्रार्थना याद आई और उन्होंने सोचा आज सबसे उत्तम समय है गोपियों की इच्छाओं को पूरा करने का। तब तक गोपियां ऐसा ओपनली मिली नहीं थी कृष्ण से, क्योंकि लाज लज्जा स्वभाव था। ऐसा नहीं था कि गोपियों के पास व्हाट्सएप था, मिले नहीं थे लोग, लेकिन व्हाट्सएप पे तो चल ही रहा था। व्हाट्सएप नहीं तो इंस्टाग्राम पे चल रहा था। दोनों एक दूसरे का स्टोरीज देखते रहते थे, कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार राधा रानी और कृष्ण ने ओपनली एक दूसरे को कब देखा था? कालिया लीला में। जब कृष्ण कालिया के ऊपर नाच रहे थे तो पूरा ब्रजवासी लोग देख पा रहे थे ओपनली। तो बाकी इसमें तो घूंघट डाल के रहना पड़ता था भाई। आज भी अब ब्रज में जाइए, स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां से घूंघट डाल के ही चलती हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते थे या बाहर के कुछ लोग आते थे, सब स्त्रियां घूंघट डाल लेती थी।
तो भगवान ने जैसी वो प्रार्थनाएं याद आई तो अपनी बांसुरी निकाली। और कृष्ण के पास 4 टाइप की बांसुरी है। एक उसमें केवल एक्सक्लूसिव गोपियों के लिए है कि जब वो बजती है केवल गोपियों को ही ध्वनि सुनाई देगी, किसी और को नहीं। अरे अगर हम लोग ऐसा, मनुष्य ऐसे चीजें बना सकता है कि जब आप फोन करें जिसको आप करना चाहते हैं उसी को सुनाई देगा, तो भगवान की टेक्नोलॉजी तो ऊपर है ना, है कि नहीं? तो भगवान क्यों नहीं कर सकते अगर वो चाहते हैं खाली इसी को सुने? तो बांसुरी हम बजाएंगे तो सबको सुनाई देगा, ऐसा नहीं कि 1-2 आदमी को सुनाई देगा। भगवान ने और अलग अलग टाइप की बांसुरी गायों के लिए भी रखी हुई है। अभी जैसे कई बार लोगों के पास 2-2 फोन होते हैं, एक बिजनेस के लिए, एक घर वालों के लिए, एक पर्सनल, एक ऑफिशियल नंबर। तो भगवान ने भी ऐसा, वो टेक्नोलॉजी भगवान के पास सब कब से है, वो सबके लिए अलग अलग रखा हुआ है। एक बहुत पहले एक जोक पढ़ा था मैंने, वो इतना खतरनाक जोक था कि आजकल जिस तरह के लोगों के मतलब 2-2, 3-3 फोन कई बार रखते हैं, तो नंबर लोग कैसे सेव करते हैं, वो जोक मुझे पूरी तरह याद नहीं, सडनली याद आया है। तो जैसे कोई सेव कर रहा है, एक लेडी सेव करती है हस्बैंड मुंबई, हस्बैंड दुबई, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2 तो बहुत ढूंढ के निकालता हूं मैं, आपको कल सुनाता हूं इफ आई कैन फाइंड इट। तो भगवान ने जैसे ही वो बांसुरी बजाई, तो शाम का समय था। कुछ गोपियां गाय से दूध निकाल रही थी, कुछ ने दूध चढ़ा रखा था चूल्हे पे, कुछ श्रृंगार कर रही थी, कुछ बच्चों को दूध पिला रही हैं, कुछ घर वालों के लिए खाना बना रही थी, कुछ खाना परोस रही थी। लेकिन जैसे ही ये बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, छूट गया सब कुछ। उनका जो इन्नेट सरेंडर है ना भगवान के प्रति, समर्पण, वो कोई उसको मैच नहीं कर सकता। एक बार कृष्ण का संदेश आया, पुकार आई, फिर कोई भी बीच में आए रुकेंगी नहीं। ना समाज, ना अपने नाम की चिंता, कुछ नहीं। और उस समय की सोसाइटी ऐसी थी कि अगर आप घर से बाहर निकली अपने पति के बिना, तो आपको बाद में घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और समाज में कोई दूसरा भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे स्तर पे देखा जाता था पवित्रता। लेकिन उनको कोई सुध-बुध नहीं, सीधा भागी सब छोड़ के, जैसे पागलों की तरह। बच्चों ने, पतियों ने, घर वालों ने, भाइयों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो कर रही थी, दूध आधा उफन रहा था, छोड़ दिया। बच्चे को दूध पिला रही, छोड़ दिया। श्रृंगार कर रही, आधा श्रृंगार करके भागी। कुछ तो कपड़े पहन रही थी, नीचे का हिस्सा ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे, कुछ पता नहीं कि कृष्ण का संदेश आया है, बुलावा आया है, सब भागी। रात के समय रोकने का प्रयास किया गया, रुकी नहीं, कोई चिंता नहीं थी, ठीक है देखा जाएगा। ये इन्नेट उनमें वो सिस्टम है सरेंडर का। कृष्ण ने बोला बस। तो उसके बाद कुछ गोपियों को रोक लिया गया जबरदस्ती, लेकिन कौन गोपियां रुक पाई बताएं? कौन ऐसी गोपियां थी जो कृष्ण के पास नहीं भाग पाई, कृष्ण की तरफ, जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थी? तो कृष्ण के पास कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता बिना पूरी तरह शुद्ध हुए। तो यहाँ पे सिचुएशन सेम है, लेकिन वो गोपियों के जीवन में रास्ते में रुकावटें आई, सब में आई, लेकिन कुछ रुकावटों को पार कर गई, कुछ नहीं जा पाई, जो पूरी तरह शुद्ध नहीं थी। बाहरी दृष्टि से देखने से लगता है अरे घर वालों ने रोक दिया इसलिए नहीं आए। बाबा आपका अभी योग्यता नहीं हुआ है।
तो हमारे जीवन में भी कृष्ण की बांसुरी बहुत बार बजती है। जब हर बार आपका फोन बजता है ना, टिंग, एक भागवत का इनवाइट आया, टिंग, सत्संग का इनवाइट आया, टिंग, तीर्थ में जाने का, होली प्लेस में जाने का इनवाइट आ रहा है, बार बार मंदिर का इनवाइट आ रहा है, या घर वाले बोल रहे हैं आके मंदिर में बैठ थोड़ा सेवा कर ले, या कोई बोल रहे हैं मंत्र जप कर ले, वो सब बांसुरी है भगवान का। तो उस समय दुर्भाग्य नहीं बनना है कि भगवान बुला रहे हैं अपनी तरफ। और हर बार जब हम लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा भगवान ये बांसुरी बजाना ही बंद कर देंगे हमारे लिए। जैसे मान लीजिए कोई जेल में बंद है और सरकार खाना भेज रही है, मना कर दे रहा है, दवाई भेज रही है, मना कर दिया, काउंसलर भेजा, मना कर दिया, तो बाद में क्या होगा? गवर्नमेंट भेजना ही बंद कर देगी। क्योंकि हर बार ना करने से वो आदमी एक संदेश दे रहा है गवर्नमेंट को, मुझे नहीं चाहिए आपकी सहायता। तो ये सब स्थितियां जब बार बार मौके मिल रहे हैं ये सब करने के, इसको हल्के में मत लीजिए, नहीं तो ऐसी जगह भगवान फेंक देंगे कि बाद में एक्सेस ही क्या पूरा बंद हो जाएगा। कोशिश करते रहेंगे, कोई एक्सेस नहीं मिलेगा और जन्मों जन्मांतरों तक फिर दूर ही रहेंगे। तो जो लोग भगवान के करीब हैं, श्रद्धा है जिनमें, और कुछ लोग एकदम दूर है, कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसी जगह जन्म लिया है, उनके ही कारणों से है। क्योंकि जन्म में हमने बताया है अपनी चॉइसेस से, अपने चयन करने से कि हमको आप नहीं चाहिए या हमको चाहिए। जो चाहते हैं, हम भगवान के करीब आना चाहते हैं, भगवान उनको और ये सब स्थितियां पैदा करते हैं उनके जीवन में। और जो लोग को नहीं चाहिए, भगवान बोलते ठीक है तो आपको दूर रहिए फिर आप। तो जो दूर है या जो पास है वो उनकी इच्छा से ही है, यानी कि अपनी इच्छा से। भगवान तो सबको बराबर मौका देते हैं। तो हर बार जब वो बांसुरी बजती है ना, ऐसा मत सोचिए कि भगवान आके बोलेंगे अरे चल ना भागवत, तेरे को इतनी बार इनवाइट आया, चल चल मंदिर, चल नाम जप कर, चल भागवत पढ़ ले। हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि ये सब चीजें आउटडेटेड लगने लगी हैं अभी। हंसते हैं लोग इस पे, समय हंसेगा ऐसे लोगों पे समझ में आएगा कि इन चीजों को हल्के में लिया है। तो यही लाइफ है, यही बचाएगा, यही सेविंग ग्रेस है हमारा, जो समय इन चीजों में लग जाए बस। इसलिए रोज थोड़ा समय निकाल कर नाम जप कर लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, सत्संग कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार कम से कम मंदिर चाहिए तो घर में बैठ के कीजिए, थोड़ा समय बिताइए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, एंड सी द मैजिक दैट मैनिफेस्ट्स इन योर लाइफ। तो भगवान मौका सबको दे रहे हैं। कुछ लोग नकार देते हैं, कुछ लोग जो पूरी तरह शुद्ध नहीं है, मौका मिलते भी खो देते हैं। और कई बार संग गलत है तो गलत संग के कारण ही मौके हाथ से आते भी छूट जाते हैं। इसलिए संग अच्छे लोगों को करें, जो भगवान की तरफ आपकी बुद्धि को मोड़े, दूर ना ले जाए, वो दोस्त नहीं है। जो लोग सहायता करें आपकी इस जर्नी में, वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, शुभ चिंतक हैं, क्योंकि यही चीज मंगलमय बनाएगा आपके जीवन को। तो गोपियां भागती हैं और खाली बांसुरी की धुन कहां से आ रही है, खाली आवाज पता है, कहां पहुंचना है अंधकार है। ऐसा नहीं कि उसमें लाइट वाइट स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए थे, फॉरेस्ट है, वन है। और ना ही ऐसा था कि कृष्ण ने लाइव लोकेशन शेयर किया था, यहाँ पहुंचे सब लोग ऐसा फॉलो करके जा रही हैं, ये हाथ में फोन है, टॉर्च है, कुछ नहीं। रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे चुभ रहे हैं, उनका मन लेकिन कृष्ण में इतना लगा हुआ है कि ये सब चीजें उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब मन भगवान में लगा रहता है तो आसपास हमारे बदतर से बदतर स्थिति भी हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पे। हम ट्राई करके देखिए, हमारा मन जहां होता है हम वहीं होते हैं। जितना जिस चीज के बारे में सोचते हैं उतना ही वो चीज हमको प्रभावित कर सकती है। जैसे एक बार एक टीचर क्लास में आता है और एक ग्लास रखा था पानी का, उसको टेबल पे रखता है, उसको उठाता है, 2 सेकंड में नीचे रख देता है। तो बच्चों से पूछता है क्या लगता है आपको? बोले कुछ नहीं। बोले अब मैं इसको अगर 30 सेकंड पकड़ूं? बोले कुछ नहीं। बोले 2 मिनट पकड़ूं?
बोले मैं भी थोड़ा सा हाथ दर्द करेगा। बोले अगर इसको मैं आधा घंटा पकड़ के रखूं? तो बोले हाथ शायद आपको बहुत दर्द करेगा, 2 घंटे पकड़ूं पैरालाइज हो जाएगा। तो बोले लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कि ग्लास का वेट चेंज हुआ क्या, उसका वजन कम ज्यादा हुआ क्या? बोले नहीं। तो फिर ये अलग अलग परिणाम क्यों? बोले उस बात पर निर्भर करता है कितनी देर पकड़ के रखा है आपने उस चीज को। तो जीवन में स्थितियां ऐसे ही रहती हैं। कोई भी स्थिति आपको तभी तक उतना पीड़ा दे सकता है जितना देर आप उसको इधर अटका के रखते हैं। तो इसको रिप्लेस कीजिए। बाकी जो भी जीवन में उथल पुथल हुआ स्थितियों तो टाइम आने पे सेटल हो ही जाएंगे भगवान की अगर शरण लिया तो। लेकिन प्रेजेंट को सुधारने के लिए इसको थोड़ा भगवान में मन को लगाना जरूरी है, तो सुख शांति से बीत जाएगा प्रेजेंट भी हमारा, नहीं तो नहीं। इस चीज को यहाँ रखेंगे वही घुमाता रहेगा। तो उसको रिप्लेस कीजिए कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण ही तो सब कुछ करेंगे। अगर हमारे बल पे सब कुछ होता तो हम लोग इतना फिर अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे, चिंता की बात ही नहीं रहती। तो मन में जितना भगवान में जितना मन को लगाएंगे उतना जल्दी सारे बिगड़े काम बनते हैं। स्मरण में वो शक्ति है। स्मरण कीजिए, चिंतन की जगह, चिंता की जगह चिंतन को बढ़ाइए, अपने आप सब ठीक होगा। लेकिन हमको श्रद्धा है क्या उस चीज पे? हम तो फिर वही दिन रात रोना रोते रहते हैं, हल नहीं अपनाएंगे, रोते रहेंगे। अरे स्मरण करो, सुनने में इतना सिंपल है, माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से स्वीकार नहीं करता है सिंपल सॉल्यूशन को। ये सिंपल है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। शास्त्रों ने केवल यही बताया है कि जीवन में कोई समस्या है, भगवान का स्मरण करो, सब ठीक हो जाता है उससे। तो गोपियां पहुंचती हैं भगवान के सामने। कृष्ण ने जैसे गोपियों को देखा, तो भगवान ना परीक्षा लेते रहते हैं अपने भक्तों की हमेशा। तो भगवान ने गोपियों को पूछा, गोपियां सब छोड़ छाड़ के आई हैं, विद नो गारंटी दैट दे विल बी एबल टू रिटर्न होम, और घर गए भी तो स्वीकार नहीं करने वाला अभी कोई समाज में। पूरा समर्पण, जो होगा देखा जाएगा बोलते हैं। तो कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे भक्तों को लोग, आपको लगता है भगवान कभी छोड़ सकते हैं? रूप गोस्वामी वैष्णव आचार्य वो लिखते हैं कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं, याद रखिए आपका कभी कोई हानि नहीं होगा, कम नहीं होगा कुछ आपके पास, 1000 गुना, लाखों गुना आपको वापस मिलेगा। फिर चाहे आपका वो समय हो, रिसोर्सेज हो, धन हो, एनर्जी हो, कुछ भी, कभी भी नहीं होगा कि आपसे वो चीज छिन जाएगी, आपके जीवन में वो कम हो गया। अब जितना देंगे करोड़ों गुना ज्यादा वापस देंगे भगवान। तो भगवान ने आते गोपियों को पूछा, अरे आप लोग क्या कर रही हैं यहाँ पे? खुद ही बुलाया फोन करके। सोचिए कैसा लगेगा आपको किसी ने तो बार बार इनवाइट करके बुलाया, कल आना जरूर डिनर पे, और आप गए, अरे व्हाट आर यू डूइंग हियर? कैसा लगेगा? तो गोपियों को पूछा भगवान, अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा आप मुझसे मिलने आए हैं, ठीक है अभी चलो, लेकिन इतने रात को घर वालों ने कुछ नहीं बोला? घर वाले चिंता करेंगे, आप लोग फटाफट घर वापस जाओ। गोपियां चुप, वो तो सब छोड़ छाड़ के कृष्ण ऐसा फॉर्मली बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं, अरे आप लोगों के बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, घर वाले हैं, चिंता कर रहे होंगे, उनको आप कैसे छोड़ के आगे जाओ? वो लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाइए वापस। किस काम से आए आप लोग इस रात को? अभी देखिए जंगल इतना भयानक है, इसमें जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, राक्षस हो सकते हैं, आप लोग फटाफट चले जाइए। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, सर नीचे करके खाली आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फॉर्मल वेलकम शुरू कर देंगे कृष्ण।
और डांटना चाहती हैं कृष्ण को, लेकिन डांटेंगी नहीं, क्योंकि प्रेम इतना है कृष्ण से कि अनादर नहीं कर सकती। प्रेम ज्यादा है ना, तो डांट भी नहीं सकती, डांटेंगी भी नहीं। सर नीचे करके खाली, वो कई बार आदमी होता है ना, सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने पैर के अंगूठों से रेखाएं बनाने लग गई जमीन पर, और आंखों में आंसू बह रहे हैं, नीचे सर किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बोलना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं सकती। गोपियों का प्रेम ऐसा था कि कृष्ण को जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे हम कष्ट सह लेंगी। एक बार द्वारका में नारद जी आए और कृष्ण जी को पूछा कि आप यार रहते द्वारका में है, 16,108 रानियां हैं, एक से एक सुंदर राजकुमारियां, और नाम आप गोपियों का जपते रहते हैं नींद में भी, ऐसा क्यों? बोले तुमको पता करना है, एक काम करो, जाओ सब मेरे जो भक्त हैं द्वारका में, रानियों के पास जाओ और उनको कहो कि कृष्ण के सर में दर्द है, पीड़ा है, और वो एक ही तरीके से ठीक हो सकता है कि उनके किसी भक्त के चरणों की धूल उनके सर पे लगाई जाए। नारद जी गए रुक्मिणी जी के पास पहले, तो अरे कृष्ण के सर में पीड़ा कैसे ठीक करे? बोले ऐसे सर, अरे मैं नहीं कर सकती बाबा, नरक जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। एक एक करके सब रानी के पास पहले तैयार हो रही, जैसी कंडीशन सुनती हैं कि चरणों की धूल देनी पड़े, नहीं नहीं हम नहीं बाबा, उनके चरणों, अपने चरणों की धूल उनके सर पे आएगी, हमारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। एक के बाद एक सबने एक ही जवाब दिया। कृष्ण के पास आए, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, तो फिर बोला आप जाओ गोपियों के पास जाओ वृंदावन में। कृष्ण आए, गोपियां रो रही थी, बिलख रही थी, फिर कृष्ण मथुरा द्वारका जा चुके थे वृंदावन छोड़ के, बहुत दुखी थी जब से। तो नारद मुनि को आते देखा, बोले आंसू पहुंचे कृष्ण की याद में कि कृष्ण का कोई समाचार है। तो नारद जी ने कहा हाँ, द्वारका में कुशल मंगल से थे, लेकिन सर में पीड़ा है, और एक ही तरीका है कि किसी भक्त के चरणों की धूल उनके सर पे लगे तो ठीक हो जाएगा। गोपियों ने कुछ नहीं सोचा, फटाफट अपने पैरों की धूल निकालना शुरू की और एक बड़ा सा एक फाइल बना दिया वहां पे। बोले नारद जी जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, रुकिए मत। तो नारद जी बोलते हैं तुम लोग पागल हो, तुमको पता भी है क्या कर, तुम लोग नरक जाओगे इससे हमेशा के लिए, अगर ऐसा तुम्हारे चरण की धूल अगर कृष्ण के सर पे लगी। तो गोपियां हंसी मुस्कुराई, बोली अरे नारद जी, अगर हमारे चरणों की धूल कृष्ण की पीड़ा को दूर कर सकता है एक भी क्षण के लिए, तो हम लोग नरक जाने को तैयार हैं हमेशा के लिए। क्या फर्क पड़ता है? ये है प्रेम, लव, इसको लव कहते हैं। बाकी तो दुनिया भर का प्रेम जो सेल्फिश है, वो असली प्रेम भगवान और भक्त के बीच में ही देखने को मिलेगा आपको। बाकी तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। जब तक अपने फायदे सिद्ध हो रहे हैं तब तक लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाद में तो कहां देखने को मिलता है निश्चल प्रेम, निस्वार्थ, जहां पे दूसरे की पीड़ा नहीं सही जाती, अपनी पीड़ा सह लेंगे, लेकिन दूसरे जिससे हम प्रेम करते हैं उसको एक क्षण के लिए किसी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे, कष्ट नहीं होने देंगे। जब ये भाव रहता है तब वो प्रेम है। इसलिए माँ बाप और बच्चों में वो प्रेम देखने को मिलता है। इफ देयर इज एनी लव दैट कम्स क्लोज टू गॉड्स लव फॉर ऑल ऑफ अस इज दिस लव, स्पेशली मदर और बच्चे के बीच में जो प्रेम रहता है, निस्वार्थ, निश्चल। तो इसको कहते हैं रियल लव, कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको इतना सा भी कष्ट ना हो, बस वो नहीं सह सकते। तब नारद जी समझे क्यों कृष्ण गोपियों का नाम रटते रहते हैं। एक बार ऐसे नारद जी फिर आए तो देखा गोपियां ध्यान में बैठी हैं। तो नारद जी ने बोला तुम लोग क्या ध्यान में बैठे हो योगियों की तरह, आप लोग तो वैसे ही सबसे बड़े योगी हैं,
क्योंकि भगवान ने डेफिनेशन क्या दिया है गीता में 6 अध्याय में आखिरी श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि मेरे निर्णय से सबसे बड़ा योगी वही है जो अंत मन में मेरा हमेशा स्मरण करता रहता है और मेरी सेवा में लगा रहता है। तो गोपियां तो उच्च कोटि की योगी हैं। तो बोले फिर तुम लोग योगा क्यों कर रही हो? योग करता है व्यक्ति भगवान को अपने मन में लाने के लिए। आप तो हमेशा मन में कृष्ण को धारण किए हैं। तो गोपियां कहती हैं नारद जी हम लोग योग कर रही हैं कृष्ण को अपने मन से निकालने के लिए, लेकिन निकल ही नहीं रहे। हम लोग कोशिश करके कृष्ण को मन में नहीं ला पाते, इधर ये लोग निकाल नहीं पा रही हैं। ये है गोपी। तो गोपियों की चरणों की पूजा करनी चाहिए हमको। गोपी बनने का प्रयास नहीं करना है, आसान नहीं है। वो लेवल का समर्पण है क्या, वो लेवल का भाव है क्या, वो लेवल का स्मरण है क्या भगवान का? तो बोले क्योंकि कृष्ण को निकालने का प्रयास इसलिए कर रही हैं कि एक तो वापस नहीं आते, और जब हम उनको सोचते रहती हैं उनके बारे में, ना घर का काम कर पा रही है, ना ठीक से जी पा रही है, ना मर पा रही है। मरने की सोचते हैं तो ये सुन के मर नहीं पाते, ये सोच के अपने प्राण नहीं त्याग पाते कि कल को अगर कृष्ण वापस आ गए तो जब वो देखेंगे हम लोग जीवित नहीं है तो उनको बहुत दुख होगा। वो दुख हम सह नहीं सकते। उनको दुख नहीं होना चाहिए, हम दुख सह लेंगे। ये इस तरह गोपियों का तो कृष्ण ने जब इतना कुछ सुनाया गोपियों को, फिर गोपियां भी थोड़ा सा हौसला करके सुनाने लगी। बोले यार हम लोग सब छोड़ के आए हैं। कोई व्यक्ति अगर उसकी कोई शरण में आता है उसको त्यागता नहीं है। विष्णु को देख लीजिए, राजा महाराजाओं को लेके, हम भी आपकी शरण में आई हैं, हमको स्वीकार कीजिए आप। और जहां तक आप बात कर रहे हैं हमारे घर वाले, सगे संबंधी, सच बात है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनका अस्तित्व आपके कारण ही तो है। आप उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बसते हैं, आपका अंश। अगर वो निकल जाए तो ये शरीर का क्या, कौन सा संबंध रह जाता है शरीर समाप्त होते ही? तो आपकी उपस्थिति के कारण ये सब संबंध है, आप ही सबके परमात्मा हैं। तो इस तरह से लंबा भाषण दिया गोपियों ने कृष्ण को, पूरा लंबा भाषण। बीच में कृष्ण ने ये भी कहा, जब गोपियां इधर उधर देखने लगी, बोलने से पहले कृष्ण उनको ताना मार रहे थे या फॉर्मली बात कर रहे थे, ओह अच्छा आप लोग वन को देखने आई थी, वन की शोभा, अच्छा देख लिया, अभी जाओ। तो गोपियों ने अच्छे से कृष्ण को हर एक आर्गुमेंट को ऐसा लेके उसको रिफ्यूट किया। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद कहते हैं मैं सब तो परीक्षा ले रहा था। और फिर कृष्ण सबको लेके कंधे पे हाथ रखा एक दूसरे की और चल पड़े, जमुना जी के तट पे आ गए। और हर गोपी को ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण केवल उसके ही साथ हैं। इस तरह से भगवान सबको संतुष्ट करते हैं। तो हम में वो शक्ति नहीं है सबको खुश करने की, बाय द वे। तो सबको खुश करने के प्रयास पहले त्याग दीजिए। खुश रहना जीवन में तो सबसे बड़ा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है, एक अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ठीक है, सबको पता है कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बट अनरियलिस्टिक मतलब हमेशा जैसा हम चाहें वैसा होगा, हर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, हर कोई व्यक्ति वही करे जो मैं चाहूं, ये अनरियलिस्टिक है। सबको प्रसन्न करने की शक्ति हम में नहीं है, हम भगवान नहीं है। अरे भगवान भी नहीं कर पाते, सबका अपना दिमाग है। दुर्योधन को कहाँ कुछ कर पाए, तो हम कौन है? भगवान को कंपटीशन मत देना। लेकिन भक्तों को भगवान सबको खुश कर सकते हैं। तो इतने रूपों में अपने आप को ढाल लिया, क्योंकि जब तक एक्सक्लूसिव अटेंशन नहीं मिलता किसी को, उसको कैसे इंपॉर्टेंट फील नहीं होता ना। एवरीवन वांट्स टू फील लव्ड एंड फील इंपॉर्टेंट। और अगर आप किसी व्यक्ति की ये दो नीड को सेटिस्फाई करेंगे जीवन में, आपके संबंध हमेशा बने रहेंगे, आपकी हमेशा वो व्यक्ति इज्जत करता रहेगा।
Everybody wants to feel loved and appreciated. हम लोग क्या करते हैं? I want to feel loved, I want to be appreciated. जब I, me and mine शुरू होता है, finished. और दूसरे की भावना को समझिए. Make him feel important, make that person feel appreciated, make that person feel loved. कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपका साथ. ये एक स्वभाव है सबका, ये नीड है सोल का. जस्ट लाइक हम लोग चाहते हैं ना दैट पीपल लव अस, पीपल अप्रिशिएट अस, सबका वही है. बट अपने लिए इस चीज को ढूंढने के बजाय दूसरों को देने का प्रयास कीजिए. आपके जीवन में अपने आप को अप्रिसिएशन और इम्पोर्टेंस चल के आएगा. लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? जो आप बांटते हैं वही वापस मिलेगा. लेकिन अगर आप अपने लिए ढूंढते हुए निकलेंगे, तलाश खत्म नहीं होगा कभी. लेकिन उसी चीज को बांटने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से दौड़ के आपके जीवन में आ जाएगा. सो वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, स्टार्ट शेयरिंग दैट. इसलिए शास्त्रों में बहुत अच्छी लाइन पढ़ी मैंने कुछ समय पहले. मैं लिखा था अगर आपको ये करना है, दिस इज द गेटवे, ये करना है, दिस इज द गेटवे. और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू गेट रिच, चैरिटी इज द गेटवे. कितना रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है कि लोगों को अगर रिच होना है, उनको लगता है पैसा कमाओ कमाओ जमा करो और रिच हो जाएंगे. ये शॉर्ट लिव्ड है. जो चीज आप बांटते हैं वही जीवन में बढ़ेगा. अगर आप दुख बांटेंगे लोगों में, दुख बढ़ेगा आपके जीवन में. अगर आप लोगों के जीवन में खुशियां बांटने लगे, खुशियां बढ़ जाएंगी. अगर दूसरों की समस्याओं का हल करने में आप लग गए, अपनी समस्या को साइड में रख के. कई बार कैसा होता है कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं, दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे. अरे थोड़े समय के लिए अपनी समस्या को साइड में रख के दूसरे की समस्या को हल करने में लग जाइए. आप जब वापिस आएंगे वो हल करके आपकी समस्या गायब हो चुकी होगी. लॉ ऑफ कर्मा. जो आप चाहते हैं आपके जीवन में स्थितियां मैनिफेस्ट हो, दूसरों में बांटना शुरू कीजिए. हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस ढूंढने मत निकलिए. दूसरों को खुश करने लग जाए जिसको नीड है, जरूरत है आपकी. वेल्थ चाहिए, 100 रुपया है ठीक है, 80 रुपया रखिए, 20 रुपया किसी को दीजिए जिसको आवश्यकता है, सहायता कीजिए. आपका कभी कम नहीं होगा, वेल्थ बढ़ता ही जाएगा. जो आप बांटेंगे, चाहे प्रेम, खुशियां, धन, जो चीज बांटेंगे आपके जीवन में बढ़ता जाएगा. लेकिन जिस चीज को पकड़ के बैठेंगे आई, मी एंड माइन, वो छिन जाएगा. शॉर्ट लिव्ड है वो. तो भगवान सबको प्रसन्न करते हैं. इतने रूप किए कि एक्सक्लूसिव अटेंशन गोपी को मिले. हर गोपी को लग रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा. लेकिन बाकी गोपियों के साथ कृष्ण को नहीं देख पा रही हैं. यमुना जी के तट पे आके बैठ गए, बातें चल रही हैं, चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ है यमुना जी का तट. अचानक से देखिए, जो भी भगवान के भक्तों में कुछ आपको अवगुण देखने को मिलते हैं, वो भगवान की इच्छा से कई बार प्रकट होते हैं हमको संदेश देने के लिए. तो अचानक से गोपियों के हृदय में एक विचार आता है कि देखो हम लोग कितनी भाग्यशाली हैं कि कृष्ण सबको छोड़ के केवल मेरे साथ है. ये थोड़ा सा प्राइड था, लेकिन हमारे जैसा प्राइड नहीं था. स्पिरिचुअल प्राइड था, बट इट वाज सम काइंड ऑफ प्राइड नेवरदलेस. और भगवान को आप जितने प्रिय होते हैं उतना जल्दी आपकी गलती को सुधारेंगे, थप्पड़ लगाएंगे किसी न किसी रूप में. और जो व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होता है ना, वो हजारों गलतियां करता है. आपको लगे यार इतनी गलतियां कर रहे हैं, भगवान इसको पनिश नहीं कर रहे. भगवान इज ऑल्सो डिस्गस्टेड विद हिम और हर. क्योंकि ठीक है, गो टू हेल, जाओ करते रहो गलतियां, देन मरो. बट जिसके बारे में भगवान चिंता करते हैं, जैसे वो गलती करेगा इमीडिएटली कान खींच देंगे, कोई ना कोई तरीके से एक लेसन सिखा देंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चल सुधर जा. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं स्ट्रीट्स पे, अगर वो कुछ गलती करते हैं आप थोड़ी भागते हैं उनके पीछे. आपका खुद का बच्चा करे तो इमीडिएट. तो गोपियों के मन में खाली विचार आया, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है. जैसे ही विचार आया कि भगवान देखो कृष्ण सबको छोड़ केवल मेरे साथ है, गायब हो गए. उनके बीच में से कृष्ण गायब हो गए. तो मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में, कृष्ण को किसी से आसक्ति नहीं है.
किसी से नहीं, वो केवल प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिस भाव में भक्त चाहते हैं। गोपियों के साथ भी इसलिए क्योंकि गोपियां चाहती हैं कृष्ण के साथ रहें, उनकी प्रार्थनाएं, जैसी प्रार्थना है वैसा स्वीकार किया। एक बार गोपियां दूध दही माखन बेचने कहीं जा रही थी, तो रास्ते में जमुना जी आती हैं, तो कृष्ण को देखा और कृष्ण को कहा, अरे कृष्ण थोड़ा नदी पार करने में सहायता करो, बोटमैन भी नहीं है, कोई बोट भी नहीं है। तो कृष्ण बोले, अरे ये तो आसान है, एक काम करो, जब जमुना जी के पास जाओगी तो कहना अगर कृष्ण परफेक्ट ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी, बोली कैसे परफेक्ट ब्रह्मचारी हो सकता है, ये तो हमेशा हमारे साथ संग करता है, हम लोग आस पास साथ में घूमते हैं, ब्रह्मचारी परफेक्ट ब्रह्मचारी का तो संग होता ही नहीं किसी स्त्री के साथ। फिर भी गई, यमुना जी के पास खड़े होके बोला, अगर कृष्ण परफेक्ट ब्रह्मचारी हमको रास्ता दो। यमुना जी दो भाग में बट गई, आश्चर्यचकित थी, फिर भी चली गई। उस तरफ गई तो उस तरफ दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। कहने के लिए कृष्ण गुरु मानते हैं उनको लीला में, उनके बड़े ऋषि हैं। और दुर्वासा का अर्थ होता है जो दुर्वा घास जो है ना उसका जूस पी के ही जीवित रहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को देखा गोपियों ने, अरे ऋषि, जितना दूध दही माखन था सब बड़े बड़े मटके उनके सामने रख दिए, अर्पण कर दिए, साधु संत को खिलाना चाहिए, रख दिया भोजन। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा सब कुछ, गोपियों ने कहा प्लीज स्वीकार कीजिए। एक झटके में सब खा लिया। तो अभी दूध दही माखन के मटके तो खाली हो गए, आगे क्या जाएंगी? बोले अभी घर वापस जाना है ऋषि जी, तो हमको थोड़ा, लेकिन रास्ता जमुना जी कैसे पार करेंगी? तो दुर्वासा ऋषि बोलते हाँ कोई बात नहीं, जब जमुना जी के पास जाओ तो कहना कि दुर्वासा ऋषि ने अगर लंबे समय से कुछ नहीं खाया है तो हमको रास्ता दे दो। तो बोली क्या चल रहा है, अभी पूरा चट कर गए, मटके खाली कर गए। गई, कहे दुर्वासा ऋषि ने अगर लंबे समय से कुछ खाना नहीं खाया है तो हमको रास्ता दो। जमुना जी दो भागों में बट गई। क्रॉस किया तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि एक ठग गुरु एक ठग चेला, और दोनों के बीच में ठगनी, कि ये भी झूठ बोल रहा है गुरु, चेला भी झूठ बोल रहा है, ये जमुना जी भी मिली हुई है, ठगनी ठग रही है। तो कृष्ण के पास गई, बोले इसका क्या अर्थ है भाई, हमको पता है आपके साथ संग करती हैं, हमको पता है दुर्वासा जी ने खाया, फिर कैसे जमुना जी की वो रास्ता दे रही हैं? तब फिर कृष्ण ने वो सिद्धांत समझाया कि देखिए मैं आपके साथ संग करता हूं, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है आपसे, कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा भाव है इसलिए मैं आपके साथ हूं। तो अटैचमेंट डिटैचमेंट इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं। आपके साथ हूं मैं, लेकिन मेरा मन आसक्त नहीं है आप लोग। जैसे कई बार होता है ना, आप बातचीत करने बैठे हैं 10 लोग, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आपको सुनाई भी नहीं देगा ये लोग क्या डिस्कशन कर लिए, अरे क्या बोला, थोड़ा मन जहां होगा। तो मेरा मन नहीं है, मैं तो खाली आदान प्रदान कर रहा हूं आपका प्रेम का। उसी तरह दुर्वासा ऋषि ने खाया,